फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाउचिंग। वाउचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका कंसेप्ट और प्लस कुछ एमसीक्यूज जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। यानी ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है, बैकबोन किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वाउचिंग, यानी ऑप्शन डी। वाउचिंग इज द एजेंस, वाउचिंग एजेंस है, सार है, बैकबोन है ऑडिटिंग का। बिकॉज क्योंकि जब एक ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म करता है, ऑडिट को करता है एक ऑडिटर, तो वो उसके पास वो सारे प्रूफ्स होने चाहिए, वो सारे एविडेंसेस, वो सारे सबूत होने चाहिए उन सभी ट्रांजैक्शन से के जो बिजनेस से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैन ओनली बी डिस्कवर्ड, और वो तभी डिस्कवर किया जा सकता है जब वाउचिंग टेक्निक का सही से यूज़ किया गया हो। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट ऑडिटर मस्ट कंडक्ट वाउचिंग। जो ऑडिटर है उसको वाउचिंग टेक्निक का सही से यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर ऑडिटर इस टेक्निक का सही से यूज़ नहीं करता है तो उसको नेग्लिजेंस का चार्ज लग सकता है। यानी नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही का उस पर चार्ज लग सकता है। विच हैपन, जो कि किस केस में हुआ था, आर्मिटेज वर्सेस ब्रीवर एंड नॉट वाले केस में ये देखने को हमें मिला था। तो थ्रू दिस केस हमें पता चली थी कि वाउचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। और वाउचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि बिना वाउचिंग के ऑडिटिंग अधूरा है। ऑडिटिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट वाउचिंग। नाउ आर्मिटेज वर्सेस ब्रीवर एंड नॉट का जो केस था वो 1932 का केस है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। केसेस अधिकतर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में फ्रेंड्स, तो ये केसेस के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इन दिस केस द ऑडिटर वॉज फाउंड टू बी गिल्टी। इस केस में ऑडिटर को दोषी पाया गया था, गिल्टी पाया गया था, और उस पर नेग्लिजेंस यानी लापरवाही का चार्ज लगा था। ऑडिटर को यह पाया गया कि उसने कहीं ना कहीं सही से ऑडिटिंग नहीं की है, उसने वाउचिंग टेक्निक का सही से यूज़ नहीं किया, अपने स्किल्स को वाउचिंग में सही से यूज़ नहीं किया, रीजनेबल केयर, उचित देखभाल सही से नहीं करी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो फ्रॉड था वो डिटेक्ट नहीं कर पाया था, उस फ्रॉड को का पता नहीं लगा पाया था। क्या हुआ था मैं बताता हूँ कि जो अकाउंटेंट था वो मैनिपुलेशन कर रहा था वेज रिकॉर्ड्स का और कैश के वाउचर्स का। तो वेज रिकॉर्ड्स और कैश वाउचर्स का मैनिपुलेशन, हेरा फेरी करके उस अकाउंटेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था फ्रेंड्स, बना लिया था अपना पैसा अकाउंटेंट ने। तो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी करी गई थी। तो आगे देखते हैं कि व्हेन डिलीवरिंग द डिसीजन, तो जज ने जब डिसीजन दिया तो उसने स्टेट किया इस बात को दैट इट वाज एसेंशियल दैट ड्यू केयर एंड अटेंशन आर टू बी गिवन टू वाउचिंग। जब भी वाउचिंग की जाती है वो एक ऑडिटर के द्वारा, तो बहुत ही देखभाल से की जानी चाहिए और पूरा अटेंशन के साथ की जानी चाहिए फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि वाउचिंग इम्प्लाइज। देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपना कि वाउचिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका राइट आंसर ये है कि इंस्पेक्शन किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है वाउचर्स का, जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसका, यानी बिल्स, इनवॉइसेस, इन सब का, डेबिट क्रेडिट वाउचर्स का। ठीक है, टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड, जिससे पता चलता है कि करेक्टनेस, उन रिकॉर्ड्स, उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की करेक्टनेस पता चलती है कि वो सही बने हुए हैं, बनाए गए हैं अकाउंटेंट के द्वारा या नहीं बनाए गए हैं। आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास की गई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मस्ट बी सपोर्टेड, वो सपोर्ट की जानी चाहिए किसके द्वारा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के द्वारा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कौन से हो सकते हैं, मैंने बताया भी पीछे कि इनवॉइसेस, बिल्स, डेबिट क्रेडिट नोट्स, स्टेटमेंट, रिसिप्ट, और बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं। तो उसका भी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियोस में। एंड इंस्पेक्शन किया जाता है वाउचिंग के द्वारा ऑफ दैट एविडेंसेस, उन सबूतों का जब इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसी को कहते हैं फ्रेंड्स वाउचिंग। वाउचिंग इज ए टेक्निक, वाउचिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा ऑडिटर जज करता है ऑथेंटिसिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, जनरल एंट्री एक बेस होती है, जनरल एंट्री की जाती है, उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद जो लेजर में पोस्टिंग की जाती है सब्सिडरी बुक्स में, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के तैयार होते हैं। तो आखिर में ये सब कुछ बेकार हो सकता है अगर आपकी जनरल एंट्री सही नहीं बनती है। और जनरल एंट्री क्या होती है, बेस होता है किसका, किसके बेसिस पे बनती हैं, वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेस पर ही बनती हैं। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, इनका इंस्पेक्शन ज़रूरी है एक ऑडिटर के द्वारा, और वो इसी को इसी के इंस्पेक्शन को, एग्जामिनेशन को कहते हैं वाउचिंग। तो वाउचिंग इज द एजेंस ऑफ ऑडिटिंग। जिस प्रकार खाने में अगर नमक ना हो तो वो खाना बेकार होता है फ्रेंड्स, ऐसे ही ऑडिटिंग में अगर वाउचिंग सही से ना की जाए तो कहीं ना कहीं ऑडिटिंग बेकार कहलाएगी। तो वाउचिंग एक एजेंस है, एक सार है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि विदाउट वाउचिंग ऑडिटिंग इज इनकम्प्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है वाउचिंग के। टू एंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बिजनेस में, टुक प्लेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर के दौरान, उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, फॉर द बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, और पर्सनल पर्पस, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो अकाउंट ऑडिटर आया और ऑडिटर ने जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो कहीं ना कहीं उसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल यूज़ वाले डॉक्यूमेंट्स को भी अवेलेबल करा दिया गया। तो अगर आपने पर्सनल यूज़ वाले डॉक्यूमेंट्स को भी अवेलेबल करा दिया गया तो इससे क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स खराब हो सकते हैं और ऑडिटिंग पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर के दौरान, वो बिजनेस से रिलेटेड ही होने चाहिए, पर्सनल यूज से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। एंड आर अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, और वो सही सही रिकॉर्डेड होने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विथ ट्रू एंड फेयर एविडेंस। दूसरा देखते हैं, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द टोटलिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये भी देखना है कि एक्यूरेट होने चाहिए, सही होने चाहिए, उनकी जितनी भी टोटलिंग की गई है, यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करना चाहिए, डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच करना चाहिए, और जो जितने भी बैलेंसेस फिगर है, कैरिड फॉरवर्ड अकाउंट अमाउंट्स, यानी जितनी बैलेंसिंग फिगर है वो सही से कैरी फॉरवर्ड हुई हो और रिकॉर्ड की गई हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तीसरा चीज, टू एंश्योर दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस हैज़ वेरीफाइड हिज रिकॉर्ड्स और नॉट। और ये भी चीज़ देखनी है कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो अवेलेबल करा रहा है जितने भी अकाउंट्स फॉर द बिजनेस, हैज़ वेरीफाइड हिज रिकॉर्ड्स, उसने अपने रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर लिए हैं या नहीं करें। चौथी चीज़, टू मेक द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फ्री फ्रॉम मेल प्रैक्टिसेस, और जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो फ्री होने चाहिए एरर से, मेल प्रैक्टिसेस से। ठीक है, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका सही से यूज़ किया गया हो। टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड इन ए लॉफुल मैनर, और ये भी देखना है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो सही से मेंटेन्ड हुए हों और लॉफुली मेंटेन हुए हों, कहीं लॉ का वायलेशन ना हो गया हो। तो ये भी हमें इस चीज़ को देखना है। यानी कि जितनी भी, देखिए फ्रेंड्स, वाउचिंग का एक बार फिर से बता देता हूँ कि जितनी भी एंट्रीज की जाती हैं वो ऐसे ही हवा में नहीं पास की जाती हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बेस रखकर की जाती हैं। तो जो भी एंट्रीज पास करते हैं बुक्स में, उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वाउचिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो जितना मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। और आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग क्या है। जेन्युइननेस होनी चाहिए, है ना। तो वाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट, द ऑडिटर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डॉक्यूमेंट्स। भाई जब ऑडिटर आता है तो तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स वो मांगता है ऑडिट करने के लिए, तो उसका अवेलेबल कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑडिटर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू हिम बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफ पर्सन। कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है फर्म का या कंपनी का, वो अवेलेबल कराता है डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से, बिजनेस के सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। और ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट ऑडिटर मांगे और कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वो ऐसा बोल दे कि साहब यही पर्ची है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं। आप तो कहीं ना कहीं ऑडिटर फिर क्या कर सकता है, शक कर सकता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है या कोई एरर हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और वो कौन अवेलेबल कराएगा, कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिजनेस से रिलेटेड करवाएगा ड्यूरिंग द होल फाइनेंशियल ईयर के जितने भी बिजनेस के रिकॉर्ड होंगे, तभी ऑडिट सही से हो पाएगा फ्रेंड्स। इफ़ एनी बिल रिलेटेड टू सेल्स, कोई भी बिल जो कि सेल से रिलेटेड है, परचेज या इलेक्ट्रिसिटी का है या टेलीफोन का है, दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद द बिजनेस, और वो बिजनेस से एसोसिएटेड नहीं है, अगर
कोई सेल्स, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन का बिल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इट कैन ओनली बी डिटेक्टेड विद द फेयर वाउचिंग। अगर वाउचिंग अगर सही से की गई है, अच्छी तरीके से वाउचिंग की गई है ऑडिटर के द्वारा, तो वो डिटेक्ट कर सकता है इस चीज़ को, इस एरर को, इस फ्रॉड को, कि जो बिल्स रिलेटेड नहीं है बिजनेस से। वेरियस फ्रॉड्स, काफ़ी तरह के फ्रॉड्स डिटेक्ट किए गए हैं वाइल डूइंग वाउचिंग इफ़ इट इज़ डन इन एन इंटेलिजेंट मैनर। तो इंटेलिजेंट मैनर में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए वाउचिंग का यूज़। अगर इंटेलिजेंट मैनर में नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल यूज़ वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको भी बिजनेस का मानकर कर सकता है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है ऑडिटर को, यानी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर पे आ जाती है। तो फॉर प्रिपेयरिंग रिलायबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की गई है, द वाउचिंग शुड बी डन एक्यूरेटली, जो तो वाउचिंग उसकी एक्यूरेटली सही से होनी चाहिए। इट्स एन एथिकल ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। मैंने अभी पीछे बताया कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है उसको, जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, चाहे वो ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, जितने सपोर्टिंग वाउचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, सबका इंस्पेक्शन उसको करना है, एग्जामिनेशन करना है। यानी कुछ भी चीज़ उसको लगता है कि इसमें फ्रॉड हो सकता है, उसको डिटेल में अच्छी तरीके से देखना है, उसको बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी होती है वाउचिंग करते वक्त। एंड इट्स सब्सटेंशियल एक्यूरेसी बिकॉज इफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट इज रॉन्ग, अगर एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट, एक वो जो अवेलेबल कराया गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या वाउचर, जो इनवॉइस या बिल, कोई गलत फर्जी बिल के आधार पर जनरल एंट्री कर दी गई है, तो जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्रेंड, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग एंड अनफेयर रिजल्ट प्रोवाइड कराएगी, और वो कहीं ना कहीं किसका वायलेशन होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू का। ठीक है, तो ऑडिटिंग क्या कहता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट हो, तो वो बिल्कुल सही सही होना चाहिए। ऑडिटर जो रिपोर्ट तैयार करके देता है, यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट या फिर आपका कौन सी रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट जो देता है, वो तभी उसी बेसिस पे देता है अगर वो ऑडिटर सेटिस्फाई होता है। तो ऑडिटर सेटिस्फाई तभी होगा जब उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से प्रोवाइड करे जाएंगे। और ऑडिटर की भी एक ड्यूटी बनती है, एक एथिकल ड्यूटी बनती है फ्रेंड्स। क्या एथिकल ड्यूटी बनती है कि वो सही से सारे रिकॉर्ड्स को देखे, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को देखे, ताकि जो पूरी फाइनेंशियल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट ना हो और रॉन्ग और अनफेयर रिजल्ट शो ना करे। तो आज हमने जो है टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में देखा। हमने देखा कि टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग वाउचिंग के बारे में पढ़ा। अभी वाउचिंग के पार्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम आगे भी पढ़ेंगे कि टाइप्स कंसेप्ट वाउचर का क्या है, तो उसको भी देखेंगे और साथ साथ इन सारी टेक्निक्स को भी स्टडी करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।